कहाँ गई वो मदर इंडिया? कहाँ गई वो मदर इंडिया जिसका ये कहना था कि अगर लड़के ने छेड़छाड़ भी की तो उसको वो गोली मारने के लिए खड़ी रहती थी। आज ठकुराइन है, पंडिताइन है, मुल्लाइन है। कहाँ गई मदर इंडिया? मैं उस मदर इंडिया को जगाना चाहती हूँ जिसने अपने बेटों को एक तरबियत देनी चाहिए थी कि लड़की अगर किसी की भी बेटी हो, यह हमारे देश की बेटियों का भविष्य का सवाल है और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है मैं उसके विरोध करती हूँ। योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए हैं और क्यों हुए हैं? क्योंकि भाजपा इतने करप्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर। वो बेटी को बेटी नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? बेटी बचाओ क्यों कहा था उन्होंने? मतलब उनका ये संदेश था कि हम आ रहे हैं गुंडे, बेटी बचाओ अपनी, और हम समझते रहे बेटी बचाओ एक नारा दे रहे हैं। वो ये करप्शन से भरी हुई पार्टी है। भाजपाई जहाँ जहाँ नजर आएंगे आपको उनके एमपी कहते हैं बाजरे के खेत में क्यों जाती है लड़की? मतलब लड़कियों को संस्कार दो, आप अपने बेटों को नहीं संस्कार दे रहे। आप ये 6 साल की लड़की के अंदर आपको रेप नजर आता है। हाथरस में लड़की की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलरामपुर ले लीजिए आप, यूपी का उन्नाव ले लीजिए आप, कहीं पर बेटी सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं उनकी राजनीति का। राजनीतिक दल से है, चाहे विपक्ष में ही सही, लेकिन है तो महिला ही। उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती करना ये शोभा नहीं देता था ना यूपी पुलिस को और ना ही योगी आदित्यनाथ को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी बात में इसमें शर्म आई है। यूपी पुलिस इसमें फेल रही है और एक अमानवीय बर्ताव उन्होंने करा जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमन जी, लग रहा है कि यूपी ने जो कहा है, सरकार ने कहा है कि ये दंगा भड़काने के लिए किया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? एक बात मैं पूछना चाहूँगा योगी जी से, दंगा भड़काने के लिए करा गया है तो आपकी पुलिस है ना, पुलिस महिला भेजो। पुलिस तो आप ही ने भेजी है, या वो भी पुलिस प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस वालों ने खड़ी करी थी और उनके ऊपर हाथ डालने के लिए? जब प्रशासन आपका है और हाथ आप डलवा रहे हो तो इसमें दंगा भड़काने वाली बात कहाँ से आती है? आपकी पुलिस उस टाइम पे उनको हाथरस की जो बिटिया थी, जो विक्टिम थी, जो पीड़िता है, उनकी बॉडी को जला दिया जाता है, रातों रात जला दिया जाता है। उनके परिजन रो रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें ये रीति रिवाज के अनुसार करना है, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं हुआ। अमनदीप जी है वो महिला सुरक्षा है। स्मृति ईरानी जी का एक बयान याद है मेरे को, देश के प्रधानमंत्री, उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियाँ भेजी गई थी। अब कौन सा लिफाफा स्मृति ईरानी जी को हम भेजें कि वो देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजेंगी या क्या करेंगी? आज ऐसा नहीं है कि हाथरस में एक ही हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही एक और रेप की घटना हाथरस में ही हो गई है। प्रशासन बिल्कुल ही विफल है, कोई सिस्टम नहीं बना रखा। बस नाम के लिए कि हम गुंडों को मार रहे हैं, गोलियां मार दी गई हैं, जो भी करा है आपने, जो करा है देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा का क्या आपका दायित्व है वो आप नहीं निभा रहे हैं। अगर आपसे वो नहीं निभाया जा रहा है तो आप इस्तीफा दो। हमारी बस इतनी ही मांग है। हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, हाथरस की जो पीड़िता थी बहन हमारी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। इसके अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं। सारी शिक्षा लड़कों को ही मिलनी चाहिए, सारी शिक्षा लड़कियों को ही मिलनी चाहिए। और ये खुद की आपकी गंदी सोच और मेंटालिटी है कि लड़की या लड़के को कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप उसको इतना कैपेबल बनाओ, इतना एजुकेटेड बनाओ कि उसको मालूम हो कि मैं किसके ऊपर और मेरे को किससे कैसा रवैया रखना है, कैसा बर्ताव रखना है। एक महिला की सुरक्षा के लिए अगर पढ़ने लिखने की ही ज़रूरत है तो इसमें विफलता फिर माता पिता की ही आती है। लेकिन सुरक्षा हर किसी के घर में बहन है, हर किसी के घर में बेटी है, हर किसी के घर में माताएं हैं। ये चाहे आप पुरुष के लिए बोलिए या किसी के लिए भी, ये समझने वाली बात है कि आपको महिला का सम्मान रखना ही होगा। आप उनकी असमत पे ऐसे वार नहीं कर सकते।